आज हम लोग तुलसीदास के बारे में जानेंगे। मतलब उन्होंने पद चैप्टर को लिखा है मेरे भाई। तो हिंदी अर्थ देखो, हिंदी अर्थ मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको एक बार तुलसीदास के बारे में जानना जरूरी है कि तुलसीदास कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो एक बार मैं आपको वन शॉट दिखा देता हूँ। वैसे मैंने परिचय वाला वीडियोस करा रखा है, बट कोई नहीं, अच्छे से देख लो। क्लियर है। सबसे पहले पद चैप्टर के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है मेरे भाई? तुलसीदास है, ठीक ना। तुलसीदास का जो जन्म है 1543 में हुआ था। एक केवल इस भी पूछता है, डेट नहीं पूछता, याद रखना। तुलसीदास के बारे में डेट नहीं पूछता, वर्ष पूछता है। क्लियर है मेरे भाई। जन्म राजपुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर हुआ था? राजपुर गांव का नाम था, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पड़ता है, जहाँ पर तुलसीदास का जन्म हुआ था, ठीक ना। निधन की बात करते हैं तो 1623 में मतलब निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। जन्म 1543, 1623, यानी कि दोनों के लास्ट में 3-3 है, याद रख सकते हो, शॉर्ट ले। तो जन्म और मृत्यु आपको याद हो गया होगा। मूल नाम के बारे में अगर बात करोगे तो राम बोला नाम था। क्या नाम था? राम बोला। इनका मूल नाम, तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, और माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी, और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था मेरे भाई? आत्माराम दुबे नाम था। किनके? तुलसीदास के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, मम्मी का नाम था हुलसी। और जो पत्नी थी उनका नाम था रत्नावली। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, जो कि दीनबंधु की पुत्री थी। किनकी? और दीनबंधु दास की पुत्री थी रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, रत्नावली के पति थे तुलसीदास, और रत्नावली के पिताजी थे दीनबंधु दास। क्लियर है ना। चलो, सारी चीज़ें तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के देगा, तो मैंने आपको क्लियर तरीके से मेरे भाई बताया। प्रतिपालिका दासी इनकी चुनिया थी, और दीक्षा गुरु का नाम था इनका नरहरि दास। क्या नाम था? दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, है ना। दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, ठीक है। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो शिक्षा के 4 वेद, है ना, षट दर्शन, इतिहास, पुराण और स्मृति काव्य, ये सब इनके शिक्षा हैं, यानी इन सब चीज़ों में शिक्षा ग्रहण किया था। चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद, रुद्र, यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना, अथर्ववेद, ये 4 जो वेद हैं उनका भी ये ज्ञाता थे। उनके बारे में भी पढ़ाई करा था। षट दर्शन के बारे में पढ़ाई करा था। इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य, सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने पढ़ाई करी थी, यानी शिक्षा अर्जित किया था इन सभी चीज़ों में। क्लियर है। अस्थाई निवास के बारे में बात करोगे तो काशी में रह गए थे फकीरों के साथ हमेशा के लिए, है ना। तो अस्थाई निवास इनका क्या था? काशी था, ठीक है। चलो, और यहाँ पर मित्र और स्नेही के बारे में बात करोगे, जो इनके बहुत खास मित्र थे, स्नेही थे। तो अब्दुल रहीम खाना एक थे, एक महाराजा मान सिंह थे, एक नाभा दास थे, एक दार्शनिक मधुसूदन, यहाँ तक है, दार्शनिक मधुसूदन, और एक सरस्वती, एक ही में मेरे भाई, है ना। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और एक टोडरमल, याद रहेगा ना। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, महाराजा मान सिंह और नाभा दास, ये सारे इनके ऐसे मित्र थे जिनसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो ये प्यार वाले मित्र थे। और कृतिया के बारे में एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरबय रामायण, है ना, क्या है, राम ललानछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, है ना, मोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारे इनके कृतियाँ हैं। जिसमें इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट वाला रामचरित्र, वैराग्य संगिनी है, ठीक है, दोहावली है, कवितावली है, और एक और कहाँ है, श्री कृष्ण गीतावली वाला, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने मार दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला है, जो मैंने पिल्ला करा है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे के सारे इंट्रोडक्शन आपको बेहतर तरीके से कराया मेरे भाई, ध्यान से। इस तरह से आपको कहीं चैनल नहीं मिलेगा एक एक लाइन को बेहतर तरीके से तोड़ने वाला। सब चीज़ एक प्लेलिस्ट में, काव्य खंड का अलग, गद्य खंड का अलग प्लेलिस्ट बना के सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई। हिंदी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी अर्थ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 लाइन देखते हैं। 2-2 लाइन करके हिंदी अर्थ समझेंगे। क्लियर है ना। कितने लाइन? 2-2 लाइन करके हिंदी समझेंगे।
हाँ, कबहू के अंग अवसर पाई, मरियो सुधी धाई भी कुछ करो ने कथा चलाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में 2 लाइन बताएंगे कि इसमें क्या बात करी गई है। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित मतलब अवसर आए तो आप प्रभु से कहिएगा, है ना। ये क्या बोल रहे हैं, इस 2 लाइन का हिंदी क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको, सीता माँ से बोल रहे हैं कि अगर आपको एक उचित अवसर मिलेगा तो आप प्रभु से बोलिएगा, है ना। उचित अवसर पर प्रभु से कोई भी करुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद जो है प्रभु को दिला दीजिएगा। यानी कोई ऐसी बात छेड़ दीजिएगा जिसमें बात करते करते तुलसीदास कहते हैं कि मेरी भी बातें आप प्रभु को बता दीजिएगा। तो पहला 2 लाइन में तो यही चीज़ें थी कि सीता माँ से विनती करते हैं अपने बारे में बताने के लिए। अगले 2 लाइन के बारे में बात करोगे ध्यान से मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले 2 लाइन के बारे में बात करोगे तो दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अधि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यानी इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का जो दास का बहुत ही दीन दशा में है। यानी आपकी जो दासी का दास है ना, आपके दासी का भी दास है, यानी प्रभु राम की कोई दासी है तो उसका भी वो दास है, और बहुत उनकी जो दीन और दशा है ना, हालत जो है बहुत ख़राब है। उसके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है। क्या कहते हैं कि बोलिएगा कि उसका अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहा, वो बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ नहीं रहता है, वह पूर्णतः पापों में लिप्त और आपके नाम का स्मरण करते रहता है। यानी कि वो पापों में बिल्कुल भी लिप्त है, पापों से बिल्कुल भरा हुआ है और सिर्फ आपका नाम ले लेके स्मरण करता है, किसी प्रकार से आपकी, है ना, उदर पूर्ति करता है। यानी कि आपके नाम ले लेकर अपना पेट भरता है वो कहीं से भी, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को आप बताते हैं सीता माँ से कि इस तरह से आप जाके प्रभु से मेरी बातें कहिए, जो मेरे प्रभु हैं वो मेरी बातें सुन ले, ठीक ना। अगला कह रहा है, बुझिए सो है कौन कबही नाम दशा जनाई, सुनत राम कृष्णपालुक मेरी गिरावियो बनी जाही। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, तो आप प्रभु को मेरी नाम और मेरी दशा बता दीजिएगा। यानी मेरा नाम बता दीजिएगा प्रभु को, और मेरी कैसी दशा है वो बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए जो काम है ना वो भी बन जाएंगे। तुलसीदास कहते हैं कि माँ, अगर आप राम जी को बता दीजिएगा कि मेरी दीन दशा कैसी है तो मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भाई 2 लाइन करके हिंदी समझ रहे हैं, दोबारा वीडियो को देख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, 2 बार देख के क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ से 2 लाइन या 4 लाइन उठा के प्रश्न उत्तर में डाल देता है, ठीक ना। अगला है, जानकी जग जननी जन किए बचन सहाई, तारे तुलसीदास भाव तरनाथ गुड़ गाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, है ना। आप माँ हैं बट पूरे संसार की आप माँ हैं। आप अपनी कृपा करें, है ना, संसार पर, किस पे, संसार पर बरसाती हैं। आप पूरे मेरी माँ जो सीता माँ, आप तो पूरे जगत की माँ है और आप पूरे संसार पे अपनी जो प्रेम है वो दर्शाती हैं, ठीक है। वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है और अपनी कृपया संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाई, इसके होना चाहिए था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बावजूद आप मेरा सहायता करेंगी तो मैं अपने नाथ का गुण गाता रहूँगा, भवसागर को पार हो जाऊँगा। यानी कि मैं अपने नाथ का नाम लेते लेते, यानी राम का नाम लेते लेते भवसागर को प्राप्त हो जाऊँगा। अगले हम लोग 2 खंड में आते हैं। पहला में हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा में 2 लाइन का हिंदी समझेंगे। सबसे पहले 2 लाइन क्या है उसे देखते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, रटते रिरिया आरी और न कौर की हित काजू। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मतलब बदलेगा। तो इसमें आप 2 लाइन कैसे बना के लिखोगे ध्यान से देखना, और मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है,
जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दिन की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु। अब इसमें दिन दशा का वर्णन करेंगे, बताएंगे और सीधे प्रभु से अटैक मारेंगे, है ना। उसमें माँ से कहते थे, इसमें प्रभु से कहेंगे। क्या कहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 2 लाइन कौन सा है जो आपको याद रखना है, तो प्रभु तक यहाँ याद रखना है आपको 2 लाइन, ठीक ना। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैं आपके द्वार पर भोरे से यानी सुबह से बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह यानी गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपके बहुत कुछ नहीं चाहिए, यानी मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी कृपा का एक एक कौर यानी एक निराला ही मांग रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं भिक्षा मांग रहा हूँ गिड़गिड़ा के, सिर्फ आपके लिए, मतलब एक निवाला मांग रहा हूँ मात्र, जिससे मेरा उदर पूर्ति हो सके और आपका नाम ले लेकर, है ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, गिड़गिड़ा के भिक्षा मांगते हैं प्रभु के नाम ले लेकर, और उन्हीं के नाम पे जो है अपना जीवन जी रहे हैं। अगला है, कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाति कुसाजू निज जन मन उच जैसी कोढ़ में खाजू। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ तक तो आपको पता है ना, दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ तक तो कहते हैं। चलो, तो वहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज़ में दुर्य अवस्था है मेरे भाई। ये कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ में आपको दुर्य अवस्था हो गई है, यानी कि बहुत खराब स्थिति हो गई है, बहुत खराब, है ना, दशा हो गया है, दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं निज जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची हैं, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपया का मात्र एक निवाला प्रदान करें। ये राम से कहते हैं कि मुझे बस आपका एक निवाला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर दया कर दीजिए, है ना। ये संसार अब अजीब गरीब हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें भी पता है भैया, आप सवर्ती संसार हो गया है। अगला 2 लाइन है, हरि हिय में सदैव बुझियो जयाई साधु समाजू मोह से कहूँ कतऊ कोई 3 कहियो कौशल राजू। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आगे देख लो, ठीक है। तो आपको पता है कि 2-3 लाइन तो वहीं तक हम लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसने महाकवि तुलसीदास अपनी दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अत्यंत पीड़ा के साथ मैं दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र और कोई शरण है, मतलब मेरे जैसे के लिए कोई शरण है। मैं लोगों से पूछता हूँ, ये बोलते हैं कि मैं एक साधु जैसा, मैं बाकी सभी से पूछता हूँ कि क्या मेरे जैसे के लिए, दरिद्र इंसान के लिए, पापी इंसान के लिए कोई जगह है। और उन्होंने कृपया के सागर श्री राम का नाम बताया, यानी जिनसे भी मैंने जो भी साधु लोगों से पूछा, है ना, तो उन्होंने बताया कि श्री राम का नाम लो, है ना, उनकी भक्ति करो, तुम्हारा जितना भी पाप है वो खत्म हो जाएगा। अगला, दीनता दरिद्रता दलय को कृप बारदी बाजू दानी दशरथ राय के तू बनैते सितराजू। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के लिए लिया गया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपया सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। यानी राम से कहते हैं कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी दीनता दरिद्रता को ख़त्म कर दे, दूर कर दे। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। यानी कि ये कहते हैं कि आप अगर चाह जाइएगा तो मेरी ये जो कमी है मेरे अंदर, मेरी जो इच्छाएँ हैं वो सब पूरा हो सकती है, सिर्फ आप कर सकते हो प्रभु राम, है ना, दशरथ नंदन राम। अजागा है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी ही जवाइया प्रगति सुधा सुजानो। यानी इसका मतलब क्या होगा, अच्छे से देख लो, है ना, क्लियर तरीके से आपको चीज़ें बता देता हूँ मेरे भाई, बस कंप्लीट ही हो गया। देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपया सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से भूखा हूँ और आप दिनों के नाथ हैं, ठीक है। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी मिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कर दीजिए। यानी कि मेरी भक्ति को सुनिए और मेरे अंदर जो भूख है उसको शांत कर दीजिए। मेरे भाई, सबसे पहला सवाल है, कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ संबोधन किसके लिए है। इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करना। अगर आप हिंदी सुने हो तो आपको पता चल गया होगा कबहू अम्ब अवसर पाई का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता माता के लिए हुआ है, यानी कि ये जो अम्ब संबोधन है वो सीता माता के लिए हुआ है।
तुलसीदास जी सीता माँ को माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास श्री राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और जानते हैं कि माँ का जो हृदय है वो अत्यंत दयालु और ममता से भरा हुआ होता है। इसीलिए तुलसीदास जी माता से आग्रह कर रहे हैं कि वो श्री राम से उनकी याद दिलाए, यानी कि जाके श्री राम से ना उनकी बातें करें। ये किससे आग्रह करते हैं? तुलसीदास सीता माता से। तो इसमें अम्बहू का मतलब सीता माता के बारे में वर्णन किया गया है और तुलसीदास सीता माता से मेरे भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बारे में श्री राम प्रभु को जाके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे जगह से पढ़ाई करो जहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर हिंदी कराई जा रही है, इंग्लिश कराई जा रही है, इसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कोर्स निचोड़ लोगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। दूसरा है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। प्रथम पद की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना कि तुलसीदास ने कैसे अपने आप को बताया है। प्रथम पद में तुलसी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वो श्री राम के दासी के भी दास हैं, यानी कि श्री राम के जो दासी है ना उससे भी नीचे लेवल वाले दास हैं। दिनहीन दशा में उनके शरीर के अंग भी जो है ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं, यानी उनका जो सिस्टम हो चुका है ना शरीर का वो खराब है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता है। वे बहुत दुर्बल हैं, वे मैले कुचैले रहते हैं तथा पापों में लिप्त है मेरे भाई। पापों में क्या है? लिप्त रहते हैं। वे हमेशा प्रभु राम के नाम को याद करके आदर पूर्ति करते हैं। उदर होना चाहिए था ना, उदर पूर्ति करते हैं। उदर पूर्ति का मतलब होता है अपना पेट उठ भरते हैं, जिसे राम के नाम पे दे दे बाबा, ठीक है। तो इस तरह से राम के नाम से वो जीवन जी रहे हैं और एक एक नवाला हर जगह से मांग के अपना उदर पूर्ति करते हैं। क्लियर है? मज़ा आ रहा है भाई? बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे आएगा। अर्थ स्पष्ट करना है तो क नंबर के सवाल कर रहा है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास ही दास कहाई, यानी इसका मतलब क्या है? प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि माता सीता प्रभु श्री राम से कहें कि वह आपकी दास के भी दास के हैं, आपके नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हमने अच्छे से आपको बता दिया कि श्री राम के नाम लेकर वह उदर पूर्ति करते हैं। क्लियर है? ख नंबर का सवाल है और ख नंबर के सवाल ध्यान से देख लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, ख नंबर का सवाल है कि करी कराल दुकाल दारुन सब कुंभाति खुसाजू नीच जन मन उच्च जैसा कोढ़ में खाजू। इसलिए बोलता हूँ हिंदी अर्थ सुन लो। इसका मैंने बताया था क्या, ध्यान से देखना। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि इस भयंकर कालिकाल में बड़ा ही मतलब अकाल पड़ा हुआ है, स्थिति असहाय है। वैसे भी मैं अधम यानी कि नीच व्यक्ति हूँ। तुलसीदास खुद को बोलते हैं, है ना, कि मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ और मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, यानी छोटी मुँह बड़ी बातें करता हूँ। यह बात कौन कहता है? तुलसीदास कहते हैं। तो इस लाइन का हिंदी यही होगा, ठीक है। अरे यार, बुक में टोटल 12 से 14 लाइन है, अच्छे से सुन लोगे तो 12 से 14 मिनट में मैंने बता रखा है बेहतर तरीके से। देखो, पेट भारी तुलसी ही जेवाइया भागती सुधा सुजानु, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी भक्ति सुधा जैसे अच्छे भोजन की पेट भरकर भिक्षा दीजिए, यानी मुझे भी भरकर अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए जिससे मेरा मन इधर उधर ना भटके। तुलसीदास कहते हैं श्री राम से कि आप मुझे अब मेरी भक्ति का कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे मैं खुश रहूं, है ना, मेरा जो दिमाग है इधर उधर ना भटके और आराम तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। अगला सवाल है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं और माता सीता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि दिनहीन दुर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, यानी उदर पूर्ति करता हूँ। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जब एक दूसरे से रिलेटिव है तो समझ में तो आएगा ही ना, क्योंकि राम के नाम लेकर उदर पूर्ति करते हैं और सीता माता से बोल रहे हैं कि बता दीजिएगा प्रभु पूछेंगे तो। यहाँ पर तुलसी होना चाहिए था, सुलसी है, सॉरी मेरे भाई। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो आंसर सुनिएगा, क्योंकि तुलसी जी श्री राम से अधिक निकट हैं, जिनके साथ हृदय का गहरा संबंध हो उससे कुछ मांगा नहीं जाता है, यानी जिससे ज़्यादा प्रेम हो उनसे कुछ मांगा नहीं जाता है, किसी दूसरे से बुलवाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने का संकोच होता है।
इसलिए वे माता सीता से आग्रह करते हैं कि वैसे भी माता सीता श्री राम की अर्धांगिनी है यानी पत्नी है, तो ये उनको खुलकर बात कर सकती हैं। लेकिन तुलसीदास माता से भी कहते हैं कि उचित अवसर देखकर ही उनके बारे में बात कीजिएगा, यानी कि मेरी बातें उनसे कहिएगा, एक अच्छा अवसर आएगा तब, यानी बातों में भुलवा कर जो बातें छेड़िएगा तो बीच में मेरी बातें कह दीजिएगा कहीं पर। समझ में आया? देख लो चालाकी इनका, ठीक ना। अगला, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है मेरे भाई? तो ध्यान से देखो, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण उनके श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तुलसी को यह विश्वास है कि प्रभु श्री राम सभी दुख दूर करने वाले हैं। उन्होंने सभी के कष्टों को दूर करने के लिए नर शरीर धारण किया है। वे सभी गुणों से युक्त हैं। जब भी वे अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तो उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। इस प्रकार तुलसी को पूर्ण विश्वास है कि श्री राम उनके भी दुख को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो इसलिए वो श्री राम से वो आग्रह करते हैं कि हो सके तो मेरी जो भी दशा है वो मेरी सुधर जाए। तो इसलिए वो श्री राम से विनती करते हैं। राइट। अगला सवाल है, दूसरे पद में कबीर ने अपना परिचय किस तरह दिया है? लिखना है आपको कि दूसरे पद में कबीर ने किस तरह से अपना परिचय दिया है। तो ध्यान से देखो, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय देकर भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में दिया है। राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं सुबह से अपने द्वार पर बैठा हूँ और आपकी भक्ति का भीख मांग रहा हूँ। वैसे भी मैं जन्म से ही क्या हूँ? भिखारी हूँ, ठीक ना। तो उन्होंने अपने आप को एक भीख मांगने के ऊपर एक भिखारी के रूप में रिप्रेजेंट करा है, ठीक ना। चलो, और अगला 8 नंबर का सवाल है। टोटल 14 को सवाल है मेरे भाई। कितना? टोटल 14 सवाल हैं। दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चलो, और अगला 9 नंबर का सवाल यहीं पर देख लो फटाक से। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता श्री राम से चर्चा नहीं हो तो वे किस भवसागर में कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वे पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं। क्या वो दोबारा जन्म नहीं चाहते हैं? केवल मुक्ति चाहते हैं इस जन्म में। यह तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेंगी। उनका दिनहीन दशा बहुत बिगड़ा हुआ था, भिखारी के रूप में थे, राम का नाम लेकर खाना खाते थे, तो चाहते थे कि मेरे कैसे भी करके सारे पाप लिप्त जो हैं वो मतलब ख़त्म हो जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैं अच्छे से इस जीवन को छोड़ दूँ, आगे मुझे कोई और जीवन नहीं चाहिए। क्लियर है? तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। डिटेल में सारे कोर्स आपको दे रहा हूँ। राम स्वभाव से कैसे हैं? पंडित पदों के आधार पर आपको बताना है। देखो, राम स्वभाव से कड़ूरिक है, यानी कि बहुत ही करुणा वाला इंसान है, मोह माया वाले, है ना, यानी कि किसी के बातों में जल्दी आ जाते हैं। वे भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनका यह स्वभाव भुवनों से जगमगा रहा है। श्री राम साम, दाम, दया और सत्य आदि गुणों से युक्त हैं तथा परम धनी हैं। जो श्री राम है इन सब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, यानी मर्यादा है जिनमें। वो अमीर भी थे, धनी मानी भी थे। अगला सवाल है कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को जन्म से ही श्री राम की भक्ति की भूख है। कैसे भी श्री राम की भक्ति मुझे मिले, है ना, वे करते ही रहते हैं, मतलब श्री राम से जो भी है उनका इच्छा पूरा हो जाए। वे श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भरकर खिला दीजिए, यानी कि जी भरकर अपने भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा जो ध्यान है इधर उधर ना भटके। यानी श्री राम का मुझे इतना भक्ति मिल जाए कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, मैं लीन रहूं प्रभु के भक्ति में। और अगला है जो 12 नंबर का सवाल है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति का भावना जो है उनका परिचय आपको देना है। पदों के आधार पर तुलसी के भक्ति के भावना बताना है। तो देखो, तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे राम के सगुण रूप के भक्त थे, यानी कि जो राम में अवतार लिए थे ना उसी रूप के वो भक्त थे। तुलसी जी भक्ति में अटल गहराई थी, यानी इतने मतलब मन ध्यान करके गहराई तरीके से भक्ति करते थे, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं। वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वास्तव में तुलसी एक संत थे, इसलिए उनकी भक्ति सहज एवं सरल थी। बहुत ही सरल एवं सहज थी। आराम से सिर्फ नाम लो, आराम से खाओ पियो, इस तरह से भक्ति थी, ठीक ना। चलो, क्योंकि वो फकीर भी थे मेरे भाई, है ना। अगला सवाल है, रटत रहिया आरी न करो ही ते काजू। यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ और का क्या अर्थ है? ध्यान से देखो, और का क्या अर्थ है।
यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, अर्थात तुलसी श्री राम से बहुत कुछ पाने की हट नहीं कर रहे हैं, वे उनकी केवल दया यानी कि अनुकंपा का एक टुकड़ा मात्र ही पाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ी सी दया मेरे ऊपर दिखा दे, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा मेरे को फल मिल जाए, उसका थोड़ा सा परिणाम मिल जाए, ठीक है। तो बस वो उतना ही चाहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अगला सवाल देखो, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी दीन अवस्था, उन्हें मालूम है उनकी दीन अवस्था और दरिद्रता को भगवान राम दूर कर सकते हैं। समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का इस्तेमाल किया है, शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि जो प्रभु हैं वो कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे, अनुकंपा दिखाएंगे, राइट। और 15 नंबर का सवाल है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद में तुलसी सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि माँ जब कभी उचित अवसर मिले तो मेरी प्रसंग सुनाकर प्रभु श्री राम को मेरी बात दयनीय स्थिति की याद दिला देना, यानी मेरी स्थिति कैसी है। प्रभु से कहना कि आखिर तो मैं उनकी दासी का ही दास का, है ना, मुझ पे कृपा करे और उनके नामों का स्मरण मैं करता हूँ और अपना पेट भरते रहता हूँ। तुलसी प्रभु श्री राम को अपनी दयनीय स्थिति को बताकर अपनी बात बताना चाहते हैं। तो प्रथम पद में यही बात कही गई है, अपनी अवस्था सीता माता से कह के राम तक पहुँचाना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। एक भी नहीं आएगा क्योंकि 100 में 50 आपको मारना है, ग्रामर साथ ही तो सारा का प्लेलिस्ट बना दिया है, व्याकरण का भी आराम से देख लेना। पहला सवाल करेंगे, ठीक है, पद चैप्टर है और इसके लेखक थे तुलसीदास, तो याद रखना अच्छे से। और पहला सवाल है आपके पास कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो किस प्रदेश में, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आंध्र या उत्तर, चलो बताओ, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था, किनका? तुलसीदास का। क्लियर है। तो अच्छे से आप याद रख लेना कि इनका जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो वर्ष आपको बताना है कि कितना साल रहे थे मेरे भाई। तो वो 15 साल, कितने? 15 साल याद रख लेना, 15 साल रहे थे, है ना। और वहीं से इन्होंने शिक्षा को अर्जित किया था। क्लियर रूप से आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। थर्ड नंबर के सवाल करेंगे कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसे तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस जो है मेरे भाई, इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं, यानी तुलसीदास ने इसको लिखा था। मैं देखो 10 टोटल लाइन टू लाइन कराऊंगा, 10 गो मतलब टोटल, और आगे भी कराऊंगा। तो 10 में कितने सही होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 30 में सही बताओगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि आप 10 में बता दो मेरे भाई कि कितना सही हुआ। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? शाखा बताना है तो राम मार्गी, ठीक ना, क्योंकि राम भक्त थे। और एक पिछला चैप्टर है पद, दूसरा चैप्टर जिसके लेखक सूरदास थे, तो वो कृष्ण भक्त थे। और ये जो तुलसीदास हैं क्या है? राम भक्त हैं। तो क्लियर तरीके से जब आप चीज़ें करोगे आराम से तो आपको सारे चैप्टर्स हूबहू मेरे भाई कंप्लीट हो जाएंगे। अगला सवाल है तुम्हारा कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो एक भिखारी के रूप में दिया है, ठीक ना। किसके रूप में? एक भिखारी के रूप में उन्होंने अपना जो परिचय है उसे दिया है। किसने? तुलसीदास ने। दूसरे पद में ये भी याद रखना, तो कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी? ठीक है, क्या किस चीज़ की भूख थी? तो भक्ति की भूख थी। किस चीज़ की? भक्ति की भूख थी, ठीक है। तो क्लियर तरीके से आपको याद हो गया होगा कि 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा मेरे भाई, कि सूरदास को जो है ना राम भक्ति की भूख थी। तो भक्ति इसमें है, राम भक्ति अगर देता तो आपको राम भक्ति बताना पड़ता। क्लियर ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे कि 7 नंबर का आपका सवाल है, तुलसी के पठित पद में किस भाषा में है? जो ये जो तुलसीदास का पद चैप्टर है मेरे भाई, ये किस भाषा में करी गई है यानी लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में? अवधी भाषा में आपका ये जो चैप्टर है उसे लिखा गया है ना। चलो, और अगला है जो कि प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है मेरे भाई? 8 नंबर का सवाल है और इसमें सीता जी के, सीता माँ के बारे में, है ना, सीता माँ के बारे में, सीता जी माँ बोल सकते हो। चलो क्लियर है, तो अच्छे से याद रख लेना, सीता माता के बारे में प्रथम पद में स्तुति करी गई है। और स्तुति कौन करता है? तुलसीदास रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बातों को राम तक पहुँचाया जाए। क्लियर है। तो एक एक चीज़ को समझेंगे। तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? किस रस की व्यंजना हुई है मेरे भाई?
तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है। कौन से रस की? भक्ति रस की व्यंजना हुई है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है कि तुलसीदास ने क्या है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो अपना परिचय प्रथम पद ने किसने? तुलसी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीता के दास के रूप में दिया है ना। किसके रूप में दिया है मेरे भाई? सीता के दास के रूप में दिया है। और 11 नंबर का सवाल है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है? इसमें नहीं की बात करी गई है। तो देखो, नाभादास थे, टोडरमल थे और महाराजा मान सिंह थे, यानी कि सूरदास नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए बोलता हूँ, देख लो। देखे हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं देखे हो तो भाई क्लियर करना ही पड़ेगा। कौन सी रचना तुलसीदास की है? इसमें से कौन सा? देखो बताओ, सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रत्यक्षित या पदवत, है ना। चलो बताओ मेरे भाई, कौन सी? विनय पत्रिका। चलो सही है, तुलसीदास विनय पत्रिका को लिखे हैं। ठीक ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 13 नंबर। आप सारे प्लेलिस्ट ले चैप्टर करना, क्योंकि टोटल चैप्टर करोगे तो वहाँ से 30-30, 25-25 ऑब्जेक्टिव है, टोटल 22 से 23 हैं। तो मेरे भाई सोचो, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव करोगे तो आराम से 50 उसमें से आप मार दोगे। कौन सी तुलसीदास की नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है मेरे भाई। तो ये तो थी पार्वती खंडन, कवितावली थी। आखिरी कलाम जो है वो नहीं है। ठीक है, आखिरी कलाम। ठीक है, चलो आखिरी कलाम होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगला सवाल है 14 नंबर का, रामचरितमानस का प्रधान रस। इसमें प्रधान रस बताना है रामचरितमानस का, तो भक्ति रस है। क्या है? राम जी के बारे में भक्ति है। ठीक है, चलो तो प्रधान रस भक्ति रस होगा। और अगला जो 15 नंबर का सवाल है आपका, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो एक महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस क्या है मेरे भाई? एक महाकाव्य है। क्लियर है? क्या है? महाकाव्य। 2-2 बार जब 3-3 बार चीज़ों को बोलोगे तो आपको अच्छी तरीके से होपफुली याद होगा मेरे भाई। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? नहीं कह रहा है, तुलसी की नहीं कह रहा है। कवितावली, वैराग्य रामायण, गीतावली लिखा था। राधा स्तुति को नहीं लिखा है, राधा स्तुति। ठीक है, चलो। और अगला जो है 17 नंबर का सवाल है कि मानस का रचना का जो समय था ना वो क्या था? तो मेरे भाई समय बताना है ना। 1631 याद रख लेना, सन्वतः 1631 राम मानस का रचना का जो समय था। ठीक है, चलो। और अगला है जो कि 18 नंबर का सवाल है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है? यानी कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? याद हुआ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया। और 19 नंबर का सवाल है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? है ना, नरहरिदास थे या यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती थे। चलो 19 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ। होमवर्क में दे दूँ एक? चलो, अरे तो आसान है, नहीं आता इंट्रोडक्शन देखे हो तुम सब मेरा, हैं अच्छे से बता रखा है। अगला सवाल देख लो, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? यानी तुलसी ने इनमें से कौन सा लिखा है? तो तुलसी ने इनमें से कौन सा लिखा है? विनय पत्रिका। ऊपर बताया था ना, ये सारे इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलो क्लियर है ना मेरे भाई? विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और अगला सवाल है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली नाम था। क्या नाम था? दीनबंधु दास की पुत्री थी ना, रत्नावली। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर का सवाल कर रहे तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। डी नंबर ऑप्शन याद रख लेना 22 का, भक्ति काल के। ठीक है, अगला है जो 23 नंबर का सवाल है और कह रहा है कि कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? तो अम्ब जो संबोधन है वो सीता माता के लिए किया गया है। क्लियर है ना? अम्ब का जो वर्ड है, जो अम्ब वर्ड है, जो शब्द है वो सीता माता के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अगला है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम बताना है। तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। ठीक ना। अगला सवाल देख लो 25 नंबर के। टोटल 30 सवाल हैं और 25 नंबर का सवाल है कि तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? लो, कृतिका, रोहिणी, मूल या मदा, बताओ कौन सा नक्षत्र में हुआ था मेरे भाई? तो मूल है ना। कौन सा नक्षत्र? मूल नक्षत्र। और अगला सवाल है जो 26 नंबर का सवाल है, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे जो थे वो तुलसीदास के पिता थे। कौन थे? पिताजी थे। आत्माराम दुबे
तुलसीदास के पिताजी थे, है ना। अगला है जो कि 27 नंबर का सवाल है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था? दीनबंधु दास, है ना, दीनबंधु दास मैंने बताया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल है तुम्हारा 28 नंबर का, तुलसीदास ने कहाँ अपने प्राण त्याग दिए थे, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बताओ। 80 घाट पर, 80 घाट पर, है ना, कहाँ पर? 80 घाट पे। और अगला है 29 नंबर का सवाल है, ध्यान से देख लो, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी, तुलसी हुलसी, तुलसी हुलसी याद रख सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि तुलसीदास को श्री राम से दर्शन के समय तोता रूप में कौन धारण किया था? श्री राम से जब तुलसीदास का मिलन था तो तोता का जो रूप है वो कौन धारण किया था मेरे भाई? हनुमान जी। हनुमान जी सबसे आगे रहते थे। तो क्लियर तरीके से मैंने कराया, थोड़ा सा अपसेट था, तबीयत खराब था, तो मैंने 30 ऑब्जेक्टिव कराया और इसमें से मान लो 29 कराया, एक होमवर्क में दिया है। तो जो होमवर्क में दिया है आसान दिया था, ठीक है। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना और अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स करना मेरे भाई, बेस्ट तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले चैप्टर में एंड मचाएंगे यार, है ना, एग्ज़ाम में फोड़ना है बस। बेस्ट ऑफ लक।